हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल परी ब्यूटी पार्लर एंड सिलाई बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखने वाली है, अगर हमारे पास फुल वर्क नेट हो तो उस पर ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है, पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि उसमें हम हर एक पॉइंट बारीकी से दिखाएंगे और बारीकी से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हमारे साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास फुल वर्क नेट है, तो इस पर देख सकते हो दोनों पल्ले छपे हुए हैं। तो पहले तो हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कटिंग नेट पर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा समझ लेना है, वैसे तो हम कटिंग पहले अस्तर पर करते हैं, तो इस पर हम कटिंग नेट पर करेंगे, क्योंकि पूरा ब्लाउज छपा हुआ है। अगर हम अस्तर पर करेंगे तो हमारा कम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो ब्लाउज की लेंथ है वो 15 इंच है। तो हमें 15 इंच पूरी ब्लाउज की लेंथ रखनी होगी, क्योंकि अगर हम ऊपर से कट करेंगे तो हमारा गला छोटा हो जाएगा, अगर नीचे से कट करेंगे तो हमारा बॉर्डर चला जाएगा। और ये हमारा पीछे वाला पल्ला है, तो दोनों पल्ले छपे हुए हैं बराबर में। तो इस तरह नेट को डबल फोल्ड कर लेंगे और जितना चेस्ट हो उस हिसाब से निशान लगा लेंगे। तो हमारा चेस्ट का साइज 34 इंच है, 4 से डिवाइड करेंगे, 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। कमर का निशान चेस्ट से हाफ इंच कम करके लगाएंगे। और इस तरह नेट को अच्छे से मिला लेंगे, कम ज़्यादा नहीं रखेंगे। बैक वाले पल्ले को कट करके निकाल देंगे और इस तरह निचाई में हाफ इंच प्लेन नेट रखेंगे सिलाई के लिए। तो इस तरह कट करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा नेट को, और इसी तरह ऊपर से प्लेन नेट को हटा देंगे, हाफ इंच रख लेना है सिलाई के लिए। और इस तरह 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा नेट को कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो गला छपा हुआ है तो इसकी गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस गले के हिसाब से गले की कटिंग करेंगे तो हमारा गला की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह हाफ इंच चौड़ाई में एक प्लेट बना लेंगे, शेप में प्लेट को बनाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो ऊपर की साइड जो हमने प्लेट बनाई हुई है, तो वहीं से टेप को रखना है और 6 इंच शोल्डर का निशान लगा लेना है और इस तरह आर्म होल की गहराई दे देनी है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट शेप दे दिया है। अगर बिगनर्स हो तो इस तरह लेंथ पहले लगा लें, लेंथ का निशान 6 इंच पर, और फिर आर्म होल में गहराई दें और इसी निशान पर आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग को कर लिया है नेट पर। अब हमें बैक पल्ले पर कटिंग करनी है, तो इसकी हम चौड़ाई दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमें गले की चौड़ाई 3 इंच रखनी है। जो एक्स्ट्रा चौड़ाई है उस पर हम इस तरह शेप में प्लेट बना लेंगे, तो इस तरह गला चौड़ाई में कम हो जाएगा। अब हमें फ्रंट पल्ले को बैक पल्ले पर जमा लेना है कुछ इस तरह से, और इसी के बराबर में कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें, क्योंकि हम हर रोज़ एक नया वीडियो चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इस तरह हमने बैक पल्ले और फ्रंट पल्ले दोनों की कटिंग को कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमें इसी के बराबर में लाइनिंग वाले पल्ले को कट कर लेना है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो भी जाएगा तो हम बाद में उसको सेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग वाले पल्ले को कटिंग कर लिया है। तो लगभग यहाँ पर हमने हाफ इंच बढ़ाकर ही लाइनिंग वाले पल्ले को कट किया है। और ये हमारा फ्रंट पल्ला है, तो फ्रंट के लिए हमें 2 लाइनिंग को कट करना है, जो कि हमने किया है। अब हमें बाजू कट कर लेनी है। तो इस तरह नेट को 4 फोल्ड में बिछा लेना है, क्योंकि दोनों बाजू को हम एक ही बार में कट करेंगे। चौड़ाई में नेट को 8.5 इंच फोल्ड करना है, नीचे से सीधा कर लेना है स्ट्रेट कट करके। हाफ इंच पर एक निशान लगा लेना है, क्योंकि ये हमारा सिलाई के लिए रहेगा। इसी निशान से टेप को रखना है। बाजू की लंबाई का निशान लगा लेना है, तो बाजू की लंबाई हम 10 इंच रखेंगे, हाफ इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हमने लंबाई का निशान 10.5 इंच पर लगाया। खुली साइड 3 इंच पर निशान लगाकर कुछ इस तरह बाजू में गोलाई का शेप लगाएंगे।
बॉटम की चौड़ाई 5 इंच रखेंगी, 2 इंच मार्जिन रखेंगी और इस तरह शेप देंगी। तो इसी निशान पर कटिंग कर लेंगी। बीचों बीच कट्स लगा लेना है, फिटिंग का कट्स लगा लेना है। अब हमें नीचे की साइड लाइनिंग को बिछा लेना है, उसी के ऊपर आगे वाले पल्ले को सीधी साइड में बिछाना है जो कि हमने बिछाया हुआ है, और चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे लाइनिंग के साथ। तो हमने मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। जो हमने लाइनिंग को 1/2 इंच बढ़ाकर कट किया है, तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और गले की साइड लगभग 2 पॉइंट छोड़कर बीच का फैब्रिक कट कर लेना है। सिलाई लगाते समय गले के राउंड में सिलाई को लगा लेना है। और इस तरह जब हमने लाइनिंग को कट किया था तो हमने 1/2 इंच बढ़ाकर लाइनिंग को कट किया है। तो इस तरह मेन फैब्रिक के बराबर में लाइनिंग को सेट कर लेना है। और इस तरह पल्ले को उल्टी साइड में फोल्ड कर लेंगी, बीचों बीच का सेंटर निकालेंगी। शोल्डर से टेप को रखना है, बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया हुआ है क्योंकि 34 साइज का चेस्ट है। अब हमें सामने से टेप को रखना है और इस तरह 4 इंच पर निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखना है, सामने से टेप को बस्ट पॉइंट की सीध पर ही रखना है। नीचे की साइड भी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह प्लेट का निशान लगा लेंगे। ऊपर से टेप को रखना है, 1 इंच पर निशान लगा लेना है। नीचे की साइड कट्स लगा लेना है। पल्ले को पलटकर दूसरी साइड में प्लेट का निशान लगाएंगी। शोल्डर से टेप को रखना है, बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर और इस तरह प्लेट का सीधा निशान लगा लेंगी। बस्ट पॉइंट से टेप को रखकर 1 इंच नीचे निशान लगा लेना है और इस तरह पल्ले को ओपन कर लेना है। इसी निशान तक प्लेट डालेंगी, ऊपर वाले पॉइंट पर कप्स अटैच करेंगी और इस तरह फैब्रिक को डबल फोल्ड में पकड़ लेंगी और प्लेट की सिलाई लगा लेंगी। तो प्लेट की सिलाई निशान तक ही लगाएंगी, ऊपर वाले निशान पर प्लेट की सिलाई नहीं लगाएंगी। और इसी तरह दूसरी प्लेट की सिलाई लगा लेंगी। तो इस तरह प्लेट की सिलाई नीचे से चौड़ाई में लगानी है, ऊपर शेप में लाकर धागा को कट करना है। अब हमें अस्तर पर प्लेट की निशान लगानी है। तो इस तरह अस्तर को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे, बीच का सेंटर निकालेंगे। शोल्डर से टेप को रखना है, बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। जितना हमने मेन फैब्रिक वाले पल्ले पर लगाया है उतना ही लाइनिंग पर लगाना है। सामने से टेप को रखकर 4 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह सीधा प्लेट का निशान कर देंगे। ऊपर से 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे, नीचे कट्स लगा लेंगे, पल्ले को पलट लेंगे दूसरी साइड में। शोल्डर से टेप को रखना है, 9.5 इंच पर निशान लगा लेना है और इस तरह सामने से टेप को रखकर चेक जरूर करना है और सीधा प्लेट का निशान लगा लेना है। ऊपर से टेप को रखकर 1 इंच नीचे निशान लगाना है। अब हमें प्लेट की सिलाई लगा लेनी है, जिस तरह हमने मेन वाले पल्ले में लगाई है। तो ठीक उसी तरह हमें लाइनिंग पर भी सिलाई को लगा लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा समझ लेना है। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले के लिए 2 अस्तर कट किए हैं। तो एक तो हमने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ चिपका दिया है और दूसरे वाले लाइनिंग पर हम कप्स अटैच करेंगे। तो इस तरह कप्स को डबल फोल्ड करना है, फिर से फोल्ड करना है, बीच का सेंटर निकालना है और इस तरह सुई में धागा फंसा लेना है, नोट अच्छे से लगाना है। और इस तरह जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है तो उस पर हमें पफ को टक कर लेना है, अच्छे से टक करना है। और इसी तरह हमें दूसरा कप्स अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों कप्स को अटैच कर लिया है। अब हमें प्रेस करके कप्स को अंदर कर लेना है और इस तरह हाफ दूरी तक सिलाई को लगा लेना है। इसी तरह हमें दूसरे कप्स पर सिलाई को लगा लेनी है। अब हमें अस्तर वाले पल्ले के ऊपर मेन पल्ले को सीधी साइड में
पहले तो बिछा लेना है, फिर पलट लेना है कुछ इस तरह से। शोल्डर को अच्छे से मिलाकर पकड़ लेना है और इस तरह एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बिछा लेना है। पिन से गले को सिक्योर कर लेंगे। अब हमें गले पर सिलाई लगा लेनी है। तो गले पर सिलाई लगी हुई है तो उसी के ऊपर हमें सिलाई को लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह गले की कटिंग करेंगी और गले की स्टिचिंग करेंगी तो हमारे गले की सिलाई बहुत अच्छी होगी, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ना तो गला फैलेगा और ना ही गला शोल्डर से उतरेगा। और इस तरह बीच वाले फैब्रिक को कट कर लेना है। अच्छी फिनिशिंग के लिए कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, तो कट्स ज़रूर लगाएंगे। अच्छे से कट्स लगाना है, सिलाई ना कटने पाए। कमर की साइड अच्छे से दोनों पल्लों को मिला लेना है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह फुल वर्क नेट वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगी और इस तरह स्टिचिंग करेंगी तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। ना तो बॉर्डर कट होगा और ना ही गला कट होगा। बहुत ही अच्छे से बॉर्डर आएगा और पूरा ही गले की जो छपाई है वो पूरी आएगी। और इस तरह पल्ले को पलट लेना है, सीधी साइड में कर लेना है। गले पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। नीचे कमर पट्टी पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब हमें साइड से एक सिलाई लगाकर दोनों को सिक्योर कर लेना है, लाइनिंग और मैन फैब्रिक को। तो इस तरह पूरे राउंड में सिलाई को लगा लेना है। इसी तरह दूसरी साइड सिलाई को लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है तो उसको हम मैन पल्ले के बराबर में कट कर लेंगे। और इस तरह हमने फ्रंट पल्ले को कंप्लीट कर लिया है, तो फिटिंग देख सकते हो। अब हमें बैक पल्ले को स्टिच करना है। तो इस तरह लाइनिंग के ऊपर जो हमारा नेट वाला पल्ला है तो उसको हमें उल्टा बिछा लेना है, इस तरह से सेट करना है। और सबसे पहले हमें बॉटम की सिलाई लगानी है। तो जितना हमने मार्जिन लिया है उसी मार्जिन पर इस तरह से सिलाई को लगा लेनी है। अब हमें गले पर सिलाई लगानी है। तो गला हमारा छपा हुआ है उसी के बराबर में सिलाई को लगा लेनी है और इस तरह पल्ले को पलट लेना है सीधी साइड में। गले पर टॉप स्टिच लगा लेनी है, कमर पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। साइड में एक सिलाई लगाकर लाइनिंग और मैन फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेना है। इसी तरह दूसरी साइड सिलाई को लगा लेनी है। अब हमें पल्ले में फिनिशिंग देनी है। जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसको हमें मेन पल्ले की बराबर में कट कर लेना है। अब हमें पीछे वाले पल्ले को उल्टी साइड में बिछा लेना है। 5.5 इंच का निशान साइड से लगा लेना है और डार्ट की लंबाई का निशान लगाना है 4.5 इंच पर। और इसी तरह दूसरी साइड निशान लगाना है। साइड से टेप को रखकर 5.5 इंच पर निशान लगाना है और प्लेट की लंबाई का निशान 4.5 इंच पर लगाएंगी और इस तरह प्लेट की सिलाई लगा लेंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं तो इसलिए हमें सिलाई लगाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। और इसी तरह दूसरी प्लेट की सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह हमने दोनों डार्ट की सिलाई को लगा लिया है। पल्ले को पलटकर सीधी साइड में बिछा लेना है। इसी के ऊपर आगे वाले पल्ले को उल्टी साइड में बिछाएंगी और इस तरह अच्छे से शोल्डर को मिला लेंगी। तो इस तरह 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे। इसी निशान पर सिलाई लगा लेंगी।
अच्छे से सिलाई को लगाना है, क्योंकि जो लहंगा वाला फैब्रिक होता है तो उसमें छोटे छोटे मोती टक होते हैं, तो उन मोती को अच्छे से देखकर सिलाई लगानी है, नहीं तो सुई टूट जाएगी। और इस तरह हमने दोनों शोल्डर पर सिलाई को लगा लिया है। अब हमें पल्ले को सीधी साइड में बिछा लेना है और इसी के ऊपर हमें नेट वाली बाजू को सेट कर लेना है और इस तरह अच्छे से सेट करके सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने आर्म होल में गहराई को नहीं दिया है, क्योंकि ये हमारा कप्स वाला ब्लाउज है। कप्स वाले ब्लाउज में अगर हम गहराई नहीं भी देते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसी तरह से हम दूसरी बाजू को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह हमने दोनों बाजू को अटैच कर लिया है। पल्ले को पलटकर उल्टी साइड में बिछा लेंगे, दोनों साइड फिटिंग के निशान लगा लेंगे। तो इस साइड आर्म होल से टेप को रखना है, 2 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि इसमें हम साइड में आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह हमने सिलाई को लगा लिया है और साइड में आई हुक की पट्टी को भी बना लिया है। जो नीचे वाली पट्टी है उसमें हम आई बनाएंगे और ऊपर वाली पट्टी में हम हुक्स लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने हर एक स्टेप को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उस स्टेप को हम अच्छे से रिपीट करेंगे।